अच्छा, अब जो हम करने वाले हैं वो ये कि किस तरीके से, अगर मान के चलो मुझे एक यूट्यूब ऐड रन करना है, तो यूट्यूब हम किस तरीके से रन करते हैं और किस किस टाइप के यूट्यूब के हमारे जो ऐड है वो होते हैं, किस तरीके से हम उसको रन करके अपने सब्सक्राइबर गेन करवा सकते हैं, अपने व्यूज़ गेन करवा सकते हैं, और क्या क्या स्टेप्स ये हमको देता है ऐड को रन करने का, वो सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सीधा हम चलेंगे और चाह के सीधे कैंपेन बनाएंगे और कैंपेन बना के इसको हम चेक करेंगे। ठीक, तो चलते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करके हम कैंपेन्स के अंदर चलते हैं और यहाँ से आपको आपका जो पहला स्टेप है वो आता है कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है, अगर आप एक ऐड रन करने जा रहे हो तो ज़्यादातर हम लोग ऐड जो यूट्यूब वाला करते हैं वो हमारे अवेयरनेस को लेकर होता है, ब्रांड अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन के ऊपर ज़्यादा रहता है। सेल्स वेल्स के लिए कम होता है, लेकिन आप सेल्स में चाहो तो भी इसको आप चला सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि मैं चाहता हूँ फ़िलहाल इसको सेलेक्ट करना कि भाई मैं कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रखना चाहता, इससे क्या होगा कि मुझे ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे और मैं ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है, इसलिए मैं जा रहा हूँ क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो भी होते हैं, क्योंकि गूगल को नहीं पता क्योंकि आपने क्या ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के हिसाब से आपको ये ऑप्शंस आते हैं। अगर मैं यहाँ पे लोकल वाला पे क्लिक करता, देखो एक ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, अवेयरनेस में जाऊँगा, तो भी देखो कितने सारे ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं अलग अलग, लेकिन अलग अलग कह रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मेरे को यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सेल्स इसमें विदाउट वाले जाऊँगा तो भी मेरे को ऑप्शन जो है वो अलग अलग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या चलाना था, मैंने जो कहा आपको, भाई मुझे चलाना है यूट्यूब का वीडियो ऐड। ठीक है, वो मुझे चलाना है, मुझे अपने वीडियोस में व्यूज़ लेकर आने हैं, मुझे मार्केट में लोगों को दिखाना है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे वीडियो के ऊपर। ठीक है, नीचे जब आओगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट अ कैंपेन सब टाइप। ये तो था हमारा कैंपेन का टाइप, वो क्या था, वीडियो। वो कह रहा है कि भाई सब टाइप भी सेलेक्ट करो। सब टाइप क्या है, जाहिर सी बात है, वीडियो सेलेक्ट किया है तो व्यूज़ ही होगा वीडियो का, है ना, उसके थ्रू चाहे आप कुछ करवाओ, लेकिन जो इनिशियल आपका पॉइंट है वो तो व्यूज़ है, तो यही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, वो टिक करना पड़ेगा ना, इट इज़ ऑटोमेटिकली टिक। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देखोगे तो आपको बोल रहा है वीडियो रीच। वीडियो रीच में आपके पास 3 ऑप्शन दे रखा है। इसमें चीज़ों को समझना, ये ही ऑप्शन हैं जो आपको जब भी आप यूट्यूब ऐड रन करोगे तो आएगा, और 3 वो क्या मतलब है क्या नहीं है, उन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो बोल रहा है सबसे पहले एफिशिएंट रीच। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो क्या करेगा, कोशिश करेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच ला के देने की, आपके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का वो काम करेगा। गेट मोस्ट रीच ऑफ योर बजट यूजिंग बम्पर स्कीपेबल इन स्ट्रीम इन फीड एंड शॉर्ट एड्स। मतलब वो ऐड तो आपको बम्पर ऐड भी चलाएगा, स्कीपेबल ऐड भी चलाएगा, इन स्ट्रीम ऐड भी चलाएगा, इन फीड ऐड भी चलाएगा, शॉर्ट्स के अंदर भी ऐड चलाएगा, इन सब को चलाएगा और कोशिश करेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच लाकर देने की। ठीक है, इसलिए हम चलाते हैं एफिशिएंट। अगर आपको ज़्यादा लोगों तक रीच करना है तो आप एफिशिएंट रीच वाले पे जाओगे, व्यूज़ तो जाएंगे लेकिन ज़्यादा लोगों तक जाने वाला, ये नहीं कि बस 10 लोगों का दिखाया और पैसे ख़त्म। वो कोशिश करेगा कि आपके बजट में ज़्यादातर लोगों को रीच करे। ठीक है, अब यहाँ बात आती है भाई बम्पर क्या होता है, स्किपेबल क्या होता है, ठीक है, इन स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है, या स्किपेबल या नॉन स्किपेबल क्या होता है, इन फीड क्या होता है, इन शॉर्ट्स क्या होता है, ये समझ लो एक बार। बम्पर का मतलब होता है, कोई भी आपने यूट्यूब में वीडियो देखा होगा जो 6 सेकंड तक का होता है, उसमें कोई स्किप का ऑप्शन नहीं आता। आपने ज़्यादातर जोमेटो का ऐड देखा होगा, अगर आप लोगों ने नोटिस किया है, जोमेटो बहुत छोटे छोटे ऐड दिखाता है, तुरंत ऐड आया बता के चला गया, 6 सेकंड, नो स्किप, नो नथिंग, नो ऑप्शन, वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी की पूरी, वो ऑप्शन होता है, तो वो हम बम्पर ऐड कहते हैं उसको। इसके अलावा स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड क्या होते हैं, वो ऐड जिसको आप स्किप कर सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि भाई नाउ यू कैन स्किप दिस वीडियो। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। इन फीड का क्या मतलब होता है, इन फीड मतलब जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, तो स्क्रॉल करते हुए नीचे कहीं कभी आपको ऐड दिख जाए, वो आपका होता है इन फीड ऐड। ठीक है, और दूसरा आपका शॉर्ट्स आपको पता ही है, शॉर्ट्स जो हम नॉर्मली देखते हैं उनको आप स्क्रॉल करते रहते हो और कहीं ना कहीं शॉर्ट्स के बीच में हमें एक क्या बोला आपने,
में क्या बोला आपने? इन फीड का मतलब होता है जैसे फेसबुक पे फीड होता है, पता है ना फीड क्या होता है? Yes, sir. जब हम लोग नॉर्मली यूट्यूब को स्क्रॉल करते हैं या फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं तो जो ऐड आता है वो हमारा इन फीड ऐड होता है, ठीक है? Yes, sir. तो अब बात आती है दूसरा, नॉन स्किपेबल ऐड। ठीक है, नॉन स्किपेबल ऐड आप भी रन कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा ऐड जो स्किप ना कर सके कोई। यहाँ ये बोल रहा है रीच पीपल यूजिंग अप टू 15 सेकेंड्स नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम, मतलब अप टू मतलब 15 सेकेंड तक ही होना चाहिए, उससे बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए अगर आप नॉन स्किपेबल ऐड रन करना चाहते हैं। इसमें क्या होगा, वीडियो दिखेगा लोगों को लेकिन वीडियो लोग स्किप नहीं कर पाएंगे, पूरा देखना पड़ेगा, ज़रूरी, कंपलसरी, फिक्स, स्किप का बटन ही नहीं। तो वो आपका कहीं ना कहीं नॉन स्किपेबल वाला, अगर आप चाहोगे तो ये वाला करके आप चला सकते हो। तीसरा, टारगेट फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब होता है कि भाई एक ही बंदे को आप 3 बार 4 बार 5 बार दिखाना चाहते हो ऐड, आप दिखाना चाहते हो कि भाई मेरी वीडियो ना इसको बार बार दिखे एक ही बंदे को, तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हो। तो अगर आपको वो वाला चलाना है तो ये आप ये फ्रीक्वेंसी वाले पे जाओगे, ठीक है? तो दिस इज व्हाट द ऑप्शन यू गेट फ्रॉम हियर, एंड एक्सेप्ट दिस यू हैव मोर ऑप्शंस। ड्राइव कन्वर्जन्स, ये कह रहा है कि भाई मुझे ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए, मेरे वीडियो के थ्रू मुझे सेल्स चाहिए, मेरे वीडियो के थ्रू मुझे लीड्स चाहिए, तो ऐसे कन्वर्जन के लिए आप ड्राइव कन्वर्जन वाले ऑप्शन से अपना जो ऐड है वो चलाओगे। यहाँ गेट मोर कन्वर्जन विद एड्स, वीडियो एड्स डिजाइन टू एनकरेज वैल्यूएबल इंटरेक्शन विद योर बिजनेस, इस तरीके से ये वाला इसका ये मतलब होता है। ऐड सीक्वेंस क्या होता है? आपने क्या कभी ऐसा कोई ऐड देखा है? पहले आपको एक ऐड दिखा यूट्यूब पे, आज मान के चलो एक ऐड दिखा, और 10 दिन बाद आपको उसी ऐड का ना सेकंड पार्ट दिख रहा है। पहले एक पार्ट दिखा था, अब दूसरा पार्ट दिख रहा है, उसी वीडियो का दूसरा पार्ट। कुछ दिन बाद फिर आपको उसी वीडियो का, मतलब उसी वीडियो जो ऐड आपको पहले आई थी, दूसरी आई थी, उसी का तीसरा पार्ट दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं आपस में तीनों को कनेक्ट करता है। तो जब ऐसे कुछ चीज़ें आप बनाते हो ना, उसको हम कहते हैं एड सीक्वेंस। मतलब टेल योर स्टोरी बाय शोइंग एड्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस टू इंडिविजुअल व्यूअर्स विद स्किपेबल इन स्ट्रीम एड, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड एंड बम्पर एड्स और मिक्स। अलग अलग तरीके से आप अपने ऐड को मार्केट में लोगों को दिखा सकते हो, ठीक है? तो ये आपके पास ऑप्शन जो है वो रहता है। ऑलराइट, ऐसे ही आपका ऑडियो रीच। ऑडियो रीच क्या होता है? हैव यू हर्ड अबाउट ऑडियो रीच? ऑडियो रीच का मतलब होता है, नॉर्मल देखो हम क्या करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब में ऑप्शन होता है जहाँ पे ना आप ऑडियो सुनते हो, यूट्यूब लगा के ऑडियो सुनते हो। आप चाहते हो कि जब कोई ऑडियो सुने उसको भी मेरी ऐड दिख जाए, तो यहाँ पे वही है, ये बोल रहा है रीच पीपल वाइल दे आर लिसनिंग टू यू कंटेंट ऑन यूट्यूब। मतलब जब कोई आपके उस चीज़ों को सुन रहा है तो आप ऑडियो के माध्यम से भी उसको रीच कर सको, इसके लिए हम ऑडियो रीच चलाते हैं ताकि हम बोल सकें। उसमें बोलने का काम होता है, उसमें दिखाने वाला सीन नहीं होता, उसमें बोलने का काम ज़्यादा होता है, ठीक है? जब वो कंटेंट को वो सुन रहे होते हैं तो उसमें आपका भी बारे में बताया जाए वो। इसके अलावा एक आपका ऑप्शन और है, दैट इज़ यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट। मतलब आपको ऐसा ऐड चलाना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इंगेजमेंट, मतलब आपको एक तरीके से सब्सक्राइबर्स आए, आपके वीडियो में इंगेजमेंट बढ़े, लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये सारे काम ज़्यादा हो, उसके लिए हम चलाते हैं। ऑप्शन मेरे में नहीं है सर। ये वाला नहीं है, दिस वन नहीं सर, होता है, नहीं है, लेकिन आ जाएगा, न्यू है, देखो वैसे भी न्यू है मार्केट में, मेरे में तो अभी आपके में नहीं है, शायद कुछ टाइम में वो आ जाए, ठीक है? बट यू कैन इवन रन दिस ऐड, ठीक है? तो यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो ऑप्शन चूज करना है आप वो चूज करो और आगे बढ़ जाओ। अब मान के चलो मैं यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी वाले को लेकर चलता हूँ, मैं अपने ऐड ना एक ही बंदे को 2 बार 3 बार करके दिखाना चाहता हूँ, वो वाले मैं कर रहा हूँ, मैं इस पर करता हूँ क्लिक। अब यहाँ करते हैं कंटिन्यू। अब जैसे मैंने इस पर कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जहाँ पे मैं इसके आगे के स्टेप्स को परफॉर्म करूँगा। ठीक है, अब ये देखो मेरा दूसरा स्टेप आ गया जहाँ पे मेरा पूछा सबसे पहले कैंपेन का नाम।
अब कैंपेन का नाम चलो मेरे को लेकर यही रखना जो है, ठीक है, चेंज नहीं करना है। अब यहाँ देखो टारगेट फ्रीक्वेंसी, मैंने फ्रीक्वेंसी वाला ऐड रखा है, तो यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन आ रहा है। ये बोल रहा है कि भाई सेट अ फ्रीक्वेंसी टारगेट, आप योर वीकली और मंथली फ्रीक्वेंसी टारगेट इज द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट योर एड टू शो टू द सेम पर्सन, ठीक है। मतलब अगर मैं वीकली 3 कर रहा हूँ तो मेरा अपना ऐड एक ही बंदे को 3 बार दिखेगा हफ्ते में। अगर आप डेली भी करोगे ना, मंथली है सीधा, अगर आप मंथली करोगे तो मंथली में भी ऑप्शन है कि मंथली कितनी बार, 8 बार दिखाना चाहते हो तो इट विल शो 8 टाइम्स इन अ मंथ। यहाँ पे वीकली है, वीकली कितना टाइम दिखाना चाहते हो, 4 टाइम्स अ वीक, मतलब 4 बार दिखेगा एक हफ्ते में। एक ही बंदे को सेम ऐड हफ्ते में 4 बार दिखाई देगा ताकि वो आपको याद रख पाए। तो अगर आप चाहते हो तो आप रन करते हो। तो मैंने क्योंकि सिलेक्ट ही यही वाला किया था फ्रीक्वेंसी वाला, तो चलो वीकली में 4 बार दिखाना चाहता हूँ अपने ऐड को, अपने लोगों को, एक ही बंदे को, ठीक है। दूसरा आता है बिड स्ट्रैटेजी। यहाँ बिड स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे होता है CPM। आपने फेसबुक में भी देखा था CPM होता है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन जिसको हम कहते हैं, कॉस्ट पर माइल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है, लेकिन यहाँ फिलहाल हमारे पास ये चीज़ का ऑप्शन नहीं है। ये बोल रहा है विद टारगेट CPM कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन यू सेट द एवरेज अमाउंट यू आर विलिंग टू पे फॉर एवरी 1000 टाइम योर एड इज शोन फ्रॉम द टारगेट CPM यू सेट। फिलहाल हमारे पास सेट करने का ऑप्शन नहीं है, हमारे पास अलग अलग स्ट्रैटेजी में सेट करने का ऑप्शन है। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें पास ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने का नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं दे रहा है। द फॉलोइंग बिड स्ट्रैटेजी आर नॉट अवेलेबल इन द कैंपेन, मैक्सिमम CPV कॉस्ट पर व्यू, व्यूएबल CPM, टारगेट CPA, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। इन ऑप्शंस में हमारे पास ये जो CPM है वो अवेलेबल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पिक करेगा, ये हमें वो बता रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि भाई CPM क्या होता है, कितना पैसा मैं खर्च करने के लिए रेडी हूँ 1000 इंप्रेशन के ऊपर या व्यूज़ के ऊपर। फिलहाल हम लोग जो चला रहे हैं वो व्यूज़ के ऊपर चला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा व्यूज़ के ऊपर ही है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब होता है CPV का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू, ठीक है। तो हम आते हैं नीचे और यहाँ हमारा आता है बजट एंड डेट। भाई बजट एंड डेट मतलब कब कितने का हमें चलाना है। मान के चलो मुझे डेली बजट रखना है, तो मैं डेली हम मान के चलो 500 रुपये नहीं, मैं चलता हूँ 200 रुपये खर्च करना, मैं 200 डाल दूंगा। एंड डेट अगर डालना है आपको, एंड डेट डाल सकते हैं। यू कैन क्लिक ऑन एडिट एंड यू कैन सेलेक्ट द एंड डेट। मान के चलो 31 इज़ माई एंड डेट, सो आई सेलेक्ट दैट। यूट्यूब नेटवर्क मतलब कहाँ कहाँ दिखाना है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको दिख रहा है कि भाई यूट्यूब में दिखेगा, गूगल TV में दिखाना होता तो होता, लेकिन फिलहाल ये नहीं है। गूगल TV नेटवर्क इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कैंपेन ऑप्टिमाइज फॉर रीच। रीच वाला जो हम चला रहे हैं इसमें मतलब कहीं ना कहीं रीच तो कर रहे हैं, लेकिन एक बंदे को हम काफ़ी बार दिखा रहे हैं अपना यूट्यूब वीडियो, तो वो कह रहा है कि भाई इस केस में आपके पास ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, यू कैन ओनली रन ऑन यूट्यूब। तो हम यूट्यूब को ही रखते हैं, इसको करते हैं बंद। लोकेशन पैन इंडिया रखते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज चलो यही रखते हैं। रिलेटेड वीडियोस, अब देखो रिलेटेड वीडियोस क्या होता है। ऐड वीडियोस रिलेटेड टू योर वीडियो टू हेल्प इंक्रीज एंगेजमेंट। मान के चलो कि भाई मेरा जो ऐड है ना, वो एक वीडियो है वो तो दिख रहा है ऊपर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके साथ साथ ना वही ड्रॉप डाउन में कुछ नंबर ऑफ वीडियोस दिखाई दे। मेरा ऐड अगर यहाँ पे दिख रहा है तो ऐड के नीचे मुझे छोटे छोटे और भी मेरे ऐड दिखाई दे, मतलब वीडियोस दिखाई दे जिसको क्लिक करके वो उनको भी प्ले कर पाए। तो ऐसे केस में आप रिलेटेड वीडियोस ऐड करते हो, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चाहो तो रिलेटेड वीडियोस ऐड कर सकते हो, एंड यू कैन पुट द URL ओनली। सो इफ आई गो बैक टू माई चैनल, go to the content, from here I can just select by getting a shareable link, I can put it here, paste कर देते हैं and video will be visible over here and you can select to, just let me cross this one, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यहाँ ये ऐड हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम और भी वीडियोस को ऐड कर सकते हैं। लेट्स गो, let's click another one, get the shareable link, copy and paste it here, and now you see you are added another video, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऐड हो गए, हम करते हैं डन। अब देखो रिव्यू प्रीव्यू में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको समझ में भी आ रहा होगा, हमारा ऐड तो यहाँ दिखेगा
जो हम दिखाएंगे, लेकिन देखो उसके नीचे यहाँ पे 2 दिख रहा है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इन पे भी देखोगे, इन पे भी आपके व्यूज़ आ जाएंगे, इससे भी आपको बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको कर देते हैं दोबारा से डन। और अब आते हैं नीचे फीड के ऊपर। अब ये फीड क्या है? ये कह रहा है कि भाई अगर आप वीडियो दिखा रहे हो, लेकिन वीडियो दिखाते हुए अगर आप प्रोडक्ट भी बेचना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। इसके लिए अपने फीड को कनेक्ट कर लो बस। मैं अपने फीड को कनेक्ट कर लेता हूँ, स्वामी विवेकानंद, और यहाँ पे मेरा ये फीड, यू कांट रिमूव चेंज मर्चेंट अकाउंट आफ्टर इट हैज़ बिन सेव्ड। तो चलो जी, हम सेव कर रहे हैं, हमें नहीं करना रिमूव, हमने कर लिया सेव, कर दिया हमने ऐड। ठीक है, तो ये हमारा ऐड हो गया। तो इससे क्या होगा, इसमें जो भी प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली वो फेच करेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। आपको उसके अलावा पता ही है, आपको अगर ग्रुप क्रिएट करना है तो यू कैन क्रिएट अ ग्रुप फ्रॉम हियर। ये हमारा ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन है। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो स्किप, ऐड ग्रुप एंड क्रिएट एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ऐड ग्रुप को यहाँ पे हम स्किप कर देते हैं। वैसे तो यहाँ पर देखो ऐड ग्रुप का नाम आ रहा है, अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। अब क्योंकि हमने वहाँ पे फीड सेलेक्ट किया था, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट फिल्टर का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो तो वो दिखा सकते हो, सारे प्रोडक्ट दिखाना चाहो, नो प्रोडक्ट दिखाना चाहो तो नो भी कर सकते हो। मान के चलो मुझे स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिखाना है तो यहाँ आप जाके सेलेक्ट कर सकते हो UGC नेट। मैंने क्लिक किया, ब्रांड की वजह से नहीं आ रहा है तो हम यहाँ ब्रांड नहीं, हम क्या करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट आइटम आईडी कर देते हैं, आइटम आईडी से आ जाएगा। ये देखो आ गया। मान के चलो मुझे ये 2 3 4 प्रोडक्ट हैं, यही दिखाने हैं तो मैं इन्हीं को सेलेक्ट कर लूँगा, बाकी नहीं करूँगा। ठीक है, तो यही प्रोडक्ट मेरे कहीं ना कहीं दिखाई देंगे मेरे ऐड के साथ साथ। ठीक है, बाकी आपके ऑडियंस है, ऑडियंस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि कैसे ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट करना है, मान के चलो जो मेरा वीडियो वो सिर्फ वुमेन के लिए है, तो डेमोग्राफिक में जाओ, मेल को हटा दो, अनमेन को हटा दो, सिलेक्ट ओनली वीमेन एंड यू कैन रन योर एड। यू कैन सेलेक्ट इवन द एज कैटेगरी। सो आई डोंट वांट टू सेलेक्ट एज कैटेगरी, लेट मी कीप इट। इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट में जाएंगे, आपको इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं। मान के चलो मेरा इंटरेस्ट जो है मैं यहाँ डालना चाहता हूँ नेट एजुकेशन, देख लेते कुछ आता है कि नहीं। एजुकेशन तो आ रहा है बट नेट का नहीं आ रहा है। यहाँ करते हैं NTA, नीट PG कैट टेस्ट एजुकेशन। तो यहाँ पे नेट नहीं है, नेशनल कर देते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी नहीं। तो यहाँ पे हम सिर्फ चलो एजुकेशन कर देते हैं, एजुकेशन। मान के चलो मुझे एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट को टारगेट करना है, सो सिलेक्ट एजुकेशन, ये मैंने कर दिया। तो ऐसे करके आप इंटरेस्ट इन मार्केट, जो भी एजुकेशन में इंटरेस्ट रख रहे हो उनको आप टारगेट कर सकते हो इस तरीके से। तो वही वाले लोग जब आपके यूट्यूब पे भी जाएंगे, वहाँ देखेंगे तो उनको आपकी ऐड कहीं ना कहीं दिखाई देने वाली है। ठीक है, योर डेटा का मतलब जो डेटा मेरे पास सेव है उसमें से ऑडियंस उठाना तो यू कैन वहाँ से उठा सकते हो। तो हमने कल बनाया था कार्ट व्यू ऑडियंस, ये भी आ रहा है, एडवर्ड ऑप्टिमाइज लिस्ट जो पुरानी में से है उसी में से आ रहा है। ब्राउज करके आप बहुत सारे ऑडियंस को भी ढूंढ सकते हो। कस्टम बनाने का ऑप्शन है, वेबसाइट विजिटर्स का ऑप्शन है। यहाँ देखो कितने सारे आपके पास है कि हमारे वेबसाइट में कौन कौन विजिट किए हैं, यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से उठा सकते हो। फिलहाल चलो मैं कुछ नहीं उठाता यहाँ से अपने में से। ठीक, और उसके बाद हम नीचे आते हैं, ऑडियंस एक्सपेंशन, इनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन। ऑडियंस एक्सपेंशन फाइंड्स मोर यूजर्स हु लाइक योर सिलेक्टेड ऑडियंस टू इंक्रीज योर कैंपेन। इस पर क्लिक कर दोगे तो सिमिलर ऑडियंस और ज़्यादा ऑडियंस को दिखाने की वो कोशिश करेगा, जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मैचेबल ऑडियंस होंगे उनको। ठीक है, तो ये आप डालने के लिए डाल सकते हो। अब आती है बात आपके खुद के वीडियो के डालने की। भाई किस वीडियो को आपको प्रमोट करना है, कौन सा वीडियो है जो दिखना चाहिए। तो चलो वीडियो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मान के चलो मुझे ये वाला वीडियो दिखाना है, सो यहाँ आई विल गो, आई विल गेट दी शेयरेबल लिंक, अगेन आई विल कम बैक एंड पेस्ट इट हियर। ठीक है, तो ये देखो मेरा वीडियो यहाँ पे आ गया। अभी पूछ रहा है कौन सा चलाना है, स्कीपेबल इन स्ट्रीम, बम्पर ऐड या नॉन स्कीपेबल। मैं चलाना चाहता हूँ स्कीपेबल, सो आई विल कीप इट स्कीपेबल। और यहाँ देखो अब मेरा ऐड ऐसे दिखेगा। अब मेरे प्रोडक्ट भी दिखेंगे, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, माई प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी विजिबल लाइक दिस बिलो। Which is the best, sir? व्हाट?
इनमें से सबसे अच्छा सर कौन सा मतलब बेटर रहता है, स्किपेबल या बम्पर सर? देखो वैसे तो सबके अपने 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 एक ऑब्जेक्टिव के साथ होते हैं, तीनों बेस्ट हैं, लेकिन डिपेंड करता है किस टाइप का वीडियो है, किस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर। आप सिर्फ ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो तो आप बम्पर चलाओ, क्योंकि बम्पर ब्रांड प्रमोशन के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप कन्वर्जन लाना चाहते हो तो आप स्किपेबल ऐड चलाओ। आप चाहते हो कि भाई बंदा मैं 15 सेकंड तक इंगेज कर लेता हूँ, अगर वो इंगेज हो गया तो बेशक से वो पूरा देख ले, उसके बाद स्किप किए बिना कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज वो स्किप कर दे अगर उसको पसंद नहीं आया तो। नहीं तो क्या है, पैसे लग जाएंगे आपके, ज़्यादा व्यू होगा तो ज़्यादा पैसे कटेंगे, कम व्यू होगा तो कम पैसे कटेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको उस हिसाब से रखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई कौन सा बेस्ट कौन सा नहीं, ये बात आती है कि भाई मेरी क्या स्ट्रैटेजी चल रही है मार्केट में, मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मुझे वीडियो को प्लेस करना है, कौन से वाले सेक्शन में करना है वो भी, ठीक है। अब बाकी हमारे पास आ रहा है यहाँ पे फाइनल यूआरएल कि भाई यहाँ पे क्लिक करेगा तो जाएगा कहाँ, वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा ना। तो वेबसाइट का हम यूआरएल डाल देते हैं, यहाँ पे करते हैं नेम डाल देते हैं मनसेर और यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक। ये हमने डाल दिया यूआरएल, यहाँ पे डिस्प्ले यूआरएल ऑटोमेटिकली यहाँ फेच कर ले, यही वाला यूआरएल आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। ये कह रहा है कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन भी लेना है आपको तो वो भी ले सकते हैं, जैसे शॉप नाउ का बटन आ रहा है तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो कॉल टू एक्शन में तो यू कैन पुट अकॉर्डिंग टू यू कॉल टू एक्शन, अदरवाइज ये देखो शॉप कॉल टू एक्शन चेंज हो गया। अब यहाँ करोगे आप शॉप नाउ तो दिस विल बी चेंज टू शॉप नाउ। हेडलाइन डालोगे तो हेडलाइन भी आ जाएगा, जैसे बेस्ट UGC नेट पेपर नोट्स, नो ये नहीं आएगा, यहाँ हम कर देते हैं UGC नेट नोट्स, इस तरीके से हम इसको कर देते हैं। हेडलाइन है, इतना मांग रहा है, इतना ही हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद ये अदर यूआरएल ट्रैकिंग ऑप्शन होता है, एडवांस के लिए होता है, ठीक है। मान के चलो स्पेसिफिकली इसी कैंपेन का मुझे ट्रैक करना है, गूगल एनालिटिक्स में देखना है, तो आप यूआरएल पैरामीटर बना के यहाँ पे अटैच कर देते हैं और उसकी ट्रैकिंग लगा देते हैं अपने एनालिटिक्स के अंदर, वो ट्रैक होने लगता है, ये उस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगर मान के चलो आपने 10 ऐड रन किए हैं ऐसे, आप चाहते हो 10 ऐड में से मैं अपने पर्टिकुलरली इस ऐड का मेरा कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है उसका जो डेटा है मैं गूगल एनालिटिक्स में ट्रैक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप अपना यूआरएल डालते हो और यूआरएल के आगे आप यूआरएल पैरामीटर डालते हो, ठीक है, और उसको इस जगह पर डाल देते हो और फिर क्या होता है कि वो उसी यूआरएल से ही ट्रैक होता है, क्योंकि जब ये ऐड ओपन होगा तो वही वाला यूआरएल ओपन होगा, वही वाला यूआरएल ओपन होगा, उस पर जब क्लिक करेंगे तो उसकी ट्रैकिंग अलग से होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो तुम्हारा बड़ा पास है, ये दुआ मुझे हाँ, ये वाला एडवांस है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था, ठीक है। ये अभी आप छोड़ दो इसको। यहाँ पे हमने किस तरीके से यूट्यूब ऐड है, मैं उसके बारे में बता लेता हूँ, वो चीज़ समझ लेते हैं। हमने डाल दिया सारा चीज़ें यहाँ पे, ये भी हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब बस आपके पास आ गया कि भाई टारगेट CPM क्या है आपका, टोटल आप अमाउंट कितना स्पेंड करना चाहते हो कॉस्ट पर माइल के ऊपर। भाई टोटल आपका एक अमाउंट आएगा तो वो अमाउंट आप यहाँ पे पुट करोगे। बिड मान के चलो कि जो मैं डालना चाहता हूँ, मैं खर्च करना चाहता हूँ 10 रुपये, 10 रुपये में मैं 100 इम्प्रेशन, 1000 इम्प्रेशन, आप कह लीजिए 1000 इम्प्रेशन जो है लोगों को दिखाने के लिए रेडी हूँ 10 रुपये में, तो आप इसको 10 रुपये। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू हेल्प यू रीच फ्रीक्वेंसी टारगेट वी रिकमेंड अ बिड ऑफ 329। वो कह रहा है कि भाई 329 रुपये कम से कम रखो उनके हिसाब से, लेकिन नहीं मैं 10 रुपये रखना चाहता हूँ, सो आई कीप ओनली 10 रुपीज़ एंड क्रिएट दिस कैंप, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, अपना जो वीडियो है वो डाल के मैंने अपना जो है सेट सारा रेडी कर दिया। नाउ आई क्लिक कंटिन्यू। यहाँ पे करने के बाद आपका जो कैंपेन है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वो दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ पे आपका वो कैंपेन पब्लिश बता रहा है, इंप्रेशन अभी आया नहीं, आएगा, देखो ये आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका इस तरीके से फिलहाल पेंडिंग फॉर रिव्यू है, पेंडिंग से जैसे आ जाएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा, इस तरीके से आपका जो ऐड है वो दिखाई दे रहा है। बाकी हम कैंपेन्स में जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। लेट्स गो टू कैंपेन एंड हियर हम देख रहे हो वीडियो कैंपेन वाला ही सिलेक्ट है, यहाँ पे यार आपका वीडियो टारगेट फ्रीक्वेंसी वाला हमने जो बनाया है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यू विल मूव टू ऐड ग्रुप। लेट्स क्लिक, दिस इज योर ऐड ग्रुप
now we'll move to add and you can see your ad here too. ये इस तरीके से दिख रहा है पेंडिंग फॉर रिव्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक जो YouTube ऐड है वो हम बनाते हैं और अलग अलग ऑप्शंस को भी कहीं ना कहीं आपने देखा और समझा। ठीक है, कोई डाउट है? ये सर एक क्वेश्चन है सर यूट्यूब पे, जैसे सर हम वीडियो सर अपने आप चलने लगते हैं स्क्रीन पे आने के बाद हम स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करते